नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। अंकिता भंडारी प्रकरण से संबंधित ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली अभिनेत्री से पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि अभिनेत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस पूछताछ में दोनों प्राथमिकी नेहरू कॉलोनी और डालमाला में दर्ज के विवेचना अधिकारी शामिल रहे। उर्मिला ने दोनों जांच अधिकारियों को सुरेश राठौर और उनके बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप दी है। इसे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। SSP ने बताया कि उर्मिला ने अपनी सुरक्षा के संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर LIU से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो SIT ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से SIT जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने SIT को दिए हैं? वो देखिए, बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया है, हम तो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ, रणनीति रहेगी। देखिए, अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता जी, 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से कल भी हम कई घंटे SIT जांच में रहे और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहला लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है। और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहाँ से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं। और शूटिंग से भागने के बाद हम किस तरह से, हमने ये भी बताया, हम गुरुद्वारे में रहे, किस तरह से हम रैन बसेरे में रहे, हम मोदी जी के, वो हमारा ईश्वर जानता है कि हमने नया साल इस समय हमने सड़कों पे बिताया है। उम्मीद है उर्मिला, पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी। और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला कर रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई, मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए। और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बात है। उधर स्वर्गीय अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी व माता सोनी देवी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य एवं भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग एवं उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लगातार अपराधों में सक्रिय रहने वाले 2 अपराधियों को कोटद्वार पुलिस ने जिला बदलकर जनपद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि कोतवाली कोटद्वार द्वारा 2 सक्रिय अभियुक्त प्रदीप निवासी लोकमणिपुर कोटद्वार और बल्लू सिंह निवासी शिवराजपुर कोटद्वार के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के माध्यम से जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने 2 अभियुक्तों को 6 माह की अवधि के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल से जिला बदर किए जाने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की सीमा से बाहर कर दिया। दोनों को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि 6 माह की अवधि के भीतर जनपद की सीमा में प्रवेश किया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल देश के युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करती है। उन्होंने प्रतिभागी युवाओं के साथ उनके शिक्षकों को भी बधाई देते हुए कहा कि लाखों विद्यार्थियों में से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग संवाद कार्यक्रम से जुड़ना अपने आप में गर्व का विषय है। यह केवल एक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को देश भर के प्रतिभाशाली साथियों से सीखने और संवाद करने का अवसर मिलेगा, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या, निदेशक खेल आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में 15 से 30 जनवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के युवा प्रतिभाग करेंगे। भर्ती रैली को सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भर्ती में तैनात सभी अधिकारी और कार्मिक अपना ड्यूटी ऑर्डर अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती स्थल तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूट निर्धारित किया जाए और उसकी जानकारी प्रमुख स्थानों पर चस्पा की जाए, ताकि भर्ती में आने वाले युवाओं को किसी प्रकार की भटकन न हो। उन्होंने परिवहन विभाग को बस अड्डों व टैक्सी स्टैंड से भर्ती स्थल तक युवाओं को पहुंचाने के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था करने और वाहनों का शुल्क निर्धारित करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी कोटद्वार को भर्ती आयोजन में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, आयुक्त कोटद्वार को भर्ती स्थल और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वीर माधो सिंह भंडारी पौराणिक औद्योगिक मेला का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधानसभा के समाज सेवी गणेश भट्ट मेले में उपस्थित हुए। क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए गणेश भट्ट ने कहा कि जिस तरह मलेथा वासियों द्वारा मेला कार्यक्रम आयोजित करके माधो सिंह भंडारी के त्याग और बलिदान को याद किया जाता है, ठीक उसी तरह दिवाकर भट्ट के त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखने के लिए मलेथा तिराहे पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। इस अवसर पर लोक गायक किशन महिपाल के एक से बढ़कर एक गीतों पर क्षेत्रीय जनता जमकर थिरकी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान कुलदीप राणा, सुरेश नेगी, नरेश कोठियाल, अर्जुन कुमार, रिंकी देवी, चंद्रकला लिंगवाल, शीशपाल राणा, लक्ष्मी भट्ट, हरदेव कुमार, भावना बिष्ट, विकास रावत, अनिल भट्ट और आदित्य नेगी आदि दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।